सिर्फ काशी में ही नहीं, कहीं पर भी जहाँ पे भी कोई मस्जिद अगर बनी हुई है, अगर आप उसको तोड़ करके अगर उसकी खुदाई करवाएंगे, उसको देखेंगे, तो वहाँ पर हमारे मंदिर ही मिलेंगे। वहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर और गौरी श्रृंगार का मंदिर तो सदा सदा से चला आ रहा है। बदला मुगलों ने है, जिसे अब मोदी जी ठीक करेंगे। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन औरंगजेब के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये मौलाना है कौन? तो मौलाना कट्टरता का जवाब कट्टरता से होता है, उदारता का जवाब उदारता से होता है। अगर तुम लोग कट्टर हो तो हम भी कट्टर हैं। अगर तुम लोग उदारता दिखाते हो, वहाँ से अपनी मस्जिद हटा करके हमारे विश्वनाथ के मंदिर को बनने देते हो, तो कहीं ना कहीं हम भी उदारता दिखाएंगे। हर हर महादेव। आज ज्ञानव्यापी मस्जिद में जिस जगह पर एक खास संप्रदाय के लोग वज़ू किया करते थे, वज़ू मतलब जो नमाज पढ़ने से पहले जब वो अपनी गंदगी को साफ़ करते हैं, जहाँ पर हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं, मुंह धोते हैं, उस तालाब में, उस व्यापी मीन्स छोटा सा तालाब, उस तालाब में 12.8 फीट का शिवलिंग, 12.8 फीट का ज्योतिर्लिंग उससे प्राप्त हुआ। उसमें जब उस तालाब को खाली किया गया, तो उसमें ज्योतिर्लिंग का मिलना एक हमारे हिंदू सनातनी हिंदुओं के लिए बहुत ही आज हर्षोल्लास की बात है। सोमवार के दिन और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो आज ये हमारे ज्योतिर्लिंग का मिलना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। इतना मन प्रफुल्लित है, इतना खुश है कि पता नहीं क्या कर सके। जहाँ एक तरफ सभी हिंदू सनातनी हिंदू इतना खुश हैं, इतने हर्षोल्लासित हैं, वहीं दूसरी तरफ इस खास संप्रदाय के जो लोग हैं वो तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया कि ये सभी जो ज्योतिर्लिंग हैं या और कोई भगवान है या कोई मूर्तियां हैं, ये सिर्फ मस्जिदों में क्यों निकलती हैं। तो ये बात सोचने की है। ये तो आप लोगों से हमारे सवाल हैं, इस खास संप्रदाय से ये पूछना है कि ये सब मस्जिदों में ही क्यों निकलते हैं। ये तो है नहीं कि हम लोग वहाँ पे रख के आए हैं और फिर आपको आके बोल रहे हैं। अरे ये जो मस्जिदों में जो ये हमारे मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं, ये इस बात का साक्ष्य है, प्रूफ है, सबूत है कि जो ये मुगल थे, जो ये वेस्टर्न एशिया से आए, जो ये आतंकी थे, इन्होंने हमारे मंदिरों को, हमारे पूजा स्थलों को ध्वस्त किया, उनको तोड़ा, उनको खंडित किया और उनकी जगहों पर अपनी मस्जिदें बनवाई। ये आपके सामने एक जीता जागता सबूत है और आप इसे अब भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सिर्फ काशी में ही नहीं, कहीं पर भी जहाँ पे भी कोई मस्जिद अगर बनी हुई है, अगर आप उसको तोड़ करके अगर उसकी खुदाई करवाएंगे, उसको देखेंगे, तो वहाँ पर हमारे मंदिर ही मिलेंगे। क्योंकि ये जो एशिया से, मध्य एशिया से जो ये आक्रांता आए थे, जो एक खास संप्रदाय के लोग आए थे, इन्होंने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया और उनकी जगह पर उन्होंने अपने प्रतीक खड़े कर दिए। ये तो एकदम से जीते जागते सबूत हैं, निशान हैं कि हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई हैं। तो इस पर महबूबा मुफ्ती को सवाल करना ही नहीं चाहिए। जहां पर मंदिरों को तोड़ करके मूर्तियों को दबाया गया है और उनके ऊपर मस्जिदें बनवाई गई हैं, और उनमें जब ये लोग नमाज अदा करते हैं, तो क्या वो नमाज इनके लिए कबूल होगी? क्या इनका धर्म इस बात की इजाज़त देता है? नहीं। इनकी कुरान में बाकायदा लिखा हुआ है कि ये जब जहाँ पर मूर्तियाँ होती हैं, यहाँ जहाँ पर कोई हिंदू स्थल होता है या फिर किसी और धर्म का होता है, तो वहाँ पर ना तो मस्जिद होती है और ना ही वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। तो महबूबा मुफ्ती को तो ये बोलना चाहिए था कि ये हिंदुओं को दे दी जानी चाहिए। चिदम्बरम कह रहा है कि ये धार्मिक स्थलों की जो स्थिति बदली जा रही है, इससे विवाद हो रहा है, संप्रदायों में तनाव हो रहा है। तो भाई चिदम्बरम को कोई समझाए जा करके कि धार्मिक स्थलों की स्थिति कहाँ बदली जा रही है। क्या ये शिवलिंग को, जो हमारे ज्योतिर्लिंग हो, उसको ला करके यहाँ पे स्थापित किया गया है? ये तो हमारे सदियों से वहाँ पर थे, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। हमारा जो स्थल है, हमारा गौरी श्रृंगार का मंदिर है या फिर हमारा जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वो तो सदा से वहाँ पर है। उसको कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जब वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता है या फिर कोई चीज़ बाहर से ला करके अंदर रखी जाती है, तब वहाँ पर स्थिति बदली जाती है। लेकिन वहाँ पर जो ये लोग वज़ू करते हैं,
वहाँ पर हमारे ज्योतिर्लिंग, हमारे बाबा विश्वनाथ, हमारे काशी विश्वनाथ वहाँ पर विराजमान हैं। यही तो वास्तविक स्थिति है। वहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर और गौरी श्रृंगार का मंदिर तो सदा सदा से चला आ रहा है। बदला मुगलों ने है, जिसे अब मोदी जी ठीक करेंगे। शिवलिंग होता है, उसकी पूजा की जाती है, ना कि उसे पानी में रखा जाता है। अब तक उसको पानी में रखा गया था, अब उसको उसकी जगह पर, उसकी स्थिति पर रखा जाएगा और उसकी पूजा की जाएगी। ये है वास्तविक स्थिति, जिसे अब पूरा किया जाएगा। वहाँ पर माँ गौरी का मंदिर विराजमान है, वहाँ पर हमारे नंदी विराजमान हैं। तो ये स्थिति कहाँ बदली जा रही है। अब एक मौलाना है साबुद्दीन रजवी, वो बोल रहा है कि अगर मस्जिद पर हमला हुआ तो सारा मुसलमान एक हो जाएगा और ये सहन नहीं होगा। अरे भाई, हमला कौन कर रहा है? अभी तक तो हमला हुआ नहीं, लेकिन इस तरह के लोग हमले के लिए उकसा जरूर रहे हैं, भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है औरंगजेब इनका? भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन औरंगजेब के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये मौलाना है कौन? ये किसी ने पाप किया, किसी ने कुकर्म किया और ये अपने सर पे ले रहा है। अरे ये औरंगजेब का पाप है, उसे धुलने दो ना। सेंट्रल एशिया से आने वाले ये आक्रांता, ये आतंकवादी, जो ये मुगल थे, उनके जन्म, उनके स्थान और उनके खानदान का कुछ पता नहीं। और इन मौलानाओं को लगता है कि ये मुगल हमारा खानदान है, ये मुगल और ये औरंगजेब ये सब हमारे पूर्वज हैं। इस मौलाना से एक सवाल है, कश्मीर में हजरत बल में जो ये कहते हैं कि जहाँ पर इनके मोहम्मद का बाल उसमें रखा हुआ है, या फिर इसे हम ऐसे कहें कि अगर मान लीजिए किसी भी मंदिर में अगर कोई इस्लामिक कोई चिन्ह मिल जाए, तो क्या ये लोग उसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे? क्या ये लोग ये नहीं कहेंगे कि इसे हमें दे दो, ये हमारे धर्म से संबंधित है? तो फिर हमारे मंदिरों के लिए, हमारे धर्म स्थलों के लिए, हमारे पूजा के आस्था के केंद्रों के लिए उन लोगों के मन में ऐसी भावना क्यों नहीं? तो मौलाना, कट्टरता का जवाब कट्टरता से होता है, उदारता का जवाब उदारता से होता है। अगर तुम लोग कट्टर हो तो हम भी कट्टर हैं। अगर तुम लोग उदारता दिखाते हो, वहाँ से अपनी मस्जिद हटा करके हमारे विश्वनाथ के मंदिर को बनने देते हो, तो कहीं ना कहीं हम भी उदारता दिखाएंगे। ये मुफ्ती असद कासमी, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं तो तुम कोर्ट में जाओ ना। कोर्ट में सर्वे करने वाली टीम ने ये सब चीज़ें वहाँ पर जमा की हैं, उन्होंने बाकायदा वहाँ पर सबमिट करवाई हैं। ये अगर तुम जैसे लोगों को लगता है कि वीडियो ख़राब है, ये फर्जी है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ क्रिएटिव है, तो कोर्ट में जाओ ना। तुम्हें पूरा अधिकार है, उसे प्रूव करो। लेकिन तुम्हारी ऐसी बातों से अगर तुम हिंसा भड़काने का काम कर रहे हो या फिर लोगों को भड़का रहे हो, तो सचेत हो जाओ। ना तो वहाँ पर कोई तोड़फोड़ है, ना वहाँ पर कोई रैली निकल रही है, ना वहाँ पर कोई हिंसा हो रही है, ना वहाँ पर कोई भीड़ इकट्ठा है। कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है, कानूनी तरीके से सब कुछ हो रहा है। इस्लाम में एक से एक बड़ा इतिहासकार, एक से एक बड़ा तुर्रम खां आया। किसी ने भी अपनी किसी किताब में लिखा कि वहाँ पर जो व्यापी है, जो तालाब है, उसमें शिवलिंग है। किसी ने भी हमें ये बताया क्यों हिंदू धर्म से ये छिपा करके रखा गया कि उसके अंदर शिवलिंग है। अब सब कुछ कानून के सामने है, लोगों के सामने है, हिंदू के धर्म के सामने है, तो अब ये बातें छिपाई नहीं जा सकती। अब जितने भी ये मौलवी मौलाना है, इनको चिल्लाना है, ओवैसी को जितना भी चिल्लाना है चिल्लाते रहें। अब तो वहाँ पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनकर रहेगा। अब कॉरिडोर से काम नहीं चलने वाला, अब वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जो ये ओवैसी अब धमकी दे रहा है कि मस्जिद थी, है और रहेगी, उससे एक बात पूछनी है, क्या ये बताए कि जिस तालाब में कोई शिवलिंग है, कोई हिंदू धर्म की मूर्ति है, और जब उस पानी से तुम वज़ू करते हो तो क्या वो वगरू है या नहीं है? मतलब जिस पानी के अंदर हमारे हिंदू धर्म के मूर्तियां हैं, हमारे बाबा विश्वनाथ हैं, अगर उस पानी से तुम अपना हाथ मुंह धो करके नमाज पढ़ते हो तो क्या वो वैलिड है या नहीं? तुम्हारे धर्म में तो ये सब कुछ अनर्थ बताया गया है, फिर तुम्हारी जो तुमने इतने वर्षों से जो नमाज वहाँ पे पढ़ी है, क्या वो लगेगी तुम्हें? जब तुम हिंदू धर्म में मूर्तियों का अपमान करते हो, उनका खंडन करते हो, तो उसी बाबा विश्वनाथ के पानी से तुमने मुंह धो करके, वज़ू कर करके जो नमाज अदा की है, क्या वो तुम्हारी अब तक वैलिड हुई? जो इस्लाम के कानून के अनुसार वो तो एकदम से कबूल ही नहीं हुई है। वो तुम्हारा इस्लाम कहता है ये बात।
ये ओवैसी कहता है कि मस्जिद थी, है और रहेगी। तो अब ये बताओ, जहाँ पर हमारे जिस पानी में तुम वजू करते हो उसके अंदर हमारे बाबा विश्वनाथ हैं, तो तुम्हें तो अब उस पानी से वजू करना ही नहीं चाहिए, वहाँ पे तो अब तुम्हारी नमाज होनी ही नहीं चाहिए। ये तुम्हारा इस्लाम ही तो कहता है ये सब बातें। फिर तुम क्या इस्लाम को मानते हो या फिर उसको मानने का ढोंग करते हो? अगर तुम्हें नहीं पता तो पूछो तुम्हारे उस जाकिर नाइक से, जो अपने वीडियो में हमेशा तुम्हारी वो उस नंबर पे उस के अंदर उस क्या क्या होती है तुम्हारी शाखा श्लोक तो होते नहीं, उनके तुम्हारी क्या कुरान के जो हदीस हुदीस होती है उससे पूछो किस में लिखा हुआ है। वो है तुम्हारे, वो बोलता है तुम्हारे इस्लाम में ये है वो है, उससे पूछो तुम्हारे जाकिर नाइक से, वो बताएगा तुमको मलेशिया से बैठा बैठा। या फिर पूछो तुम्हारे उन सभी मौलानाओं से, उन देवबंदियों से कि तुम्हारा कानून क्या कहता है, तुम्हारा इस्लाम क्या कहता है। जब से हम लोगों ने होश संभाला है, जब से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, तब से हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, गलत बातें बताई गई, गलत चीज़ें बता बता करके पढ़ा करके हमारे मन को पैल्यूट किया गया। और अब सच सामने आ रहा है, और ऐसा सच सामने आ रहा है कि मन इतना खुश है, इतना प्रफुल्लित है कि ऐसा मन करता है कि गौरी श्रृंगार मंदिर में जाऊं और उस हमारे नंदी को गले लगा करके उनकी जो इतने वर्षों की जो उनकी तपस्या है, जिसका उन्होंने इंतज़ार किया कि बाबा विश्वनाथ कभी उनके सामने होंगे, उनको बार बार धन्यवाद कहें। और उनकी जो प्रतीक्षा ने आज जो फल दिया है, उनके इंतज़ार ने, उनकी पूजा ने जो हमारे महादेव को वापस हमारे सामने जो ला करके रखा है, उसके लिए बहुत बार बार उनका धन्यवाद जितना किया जाए उतना कम है। अब जो ये देश में जो भाईचारे का झंडा लेकर के चलते हैं, जो गंगा जमनी तहजीब के झंडे फहराते हैं, उनको सामने आना चाहिए। और हिंदुओं का जो अधिकार है, जो हिंदुओं की जो मांग है, जो हिंदुओं का इतने वर्षों का जो हमारा बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वो हम हिंदुओं को, सनातनियों को सौंपना चाहिए। और हमारे गर्भगृह में जहां हमारे बाबा विश्वनाथ होते थे, उस ज्योतिर्लिंग को वहां पर स्थापित करें और एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएं। और इतिहास में योगी आदित्यनाथ और हमारे मोदी जी जो अमर हो जाएं, ऐसा हमारे बाबा विश्वनाथ के वहाँ पर काम होना चाहिए। एक कॉरिडोर से अब काम नहीं चलेगा, एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ताकि हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के ऊपर गर्व हो सके। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय माँ भवानी।